क्या कहीं शहतूत बांटे जा रहे हैं और हमें खबर ही नहीं? क्यों भाई बच्चों? कौन से शहतूत मामू? अरे सुबह से तुम दोनों बिल्कुल खामोश हो। यूं लग रहा है जैसे शहतूत खाकर चुप हो गए हो। क्या बात है, क्या मसला है, कुछ तो बताओ। इस सवाल का जवाब तो आप यहाँ बैठे मुतल्लका शख्स से पूछिए, क्योंकि ये कुछ बातों का जवाब देना मुनासिब भी नहीं समझता। इसका क्या ताल्लुक है जवेरिया? आज के दिन के हवाले से मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर आप हाई स्कूल की बात कर रहे हैं तो फिर वो अलग बात है। ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे हो बच्चों? हमें बताओ क्या मसला है, हम हल निकाल लेते हैं। ऐसे लड़ने से तो मामला हल नहीं होते बच्चों। नहीं अम्मी, आपका शुक्रिया, क्योंकि हमें तो किसी की भी जरूरत नहीं है ना हारून? अरे यास्मीन, ये क्या बात हुई बेटा? तुम भी अब इस तरह शुरू मत हो जाओ। कहनान, यास्मीन का मतलब वो नहीं था। हाँ बाबा, असल में मेरा मतलब ये था कि आप हमारी वजह से परेशान ना हो। हाँ, चलो सब खामोशी से खाना खाओ। बेटा क्या कर रहे हो? पलटो इसे वरना गोश्त जल जाएगा। बाबा मैंने टाइमर लगाया हुआ है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, आप फिक्र ना करें। कभी मिनट गिनकर भी कबाब बना करते हैं क्या? मैं तो बारबेक्यू टाइम मैनेजमेंट से ही बनाता हूँ। या अल्लाह खैर। जरा ये चेक करें बाबा। भूख लग रही है, अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, फिर खाना तैयार। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों ने खाने के लिए आग देर से जलाई है। जब आप लोग जंगल में रीचो के साथ एडवेंचर कर रहे थे तो उस वक्त हम भी थोड़ा बिजी थे, मतलब एडवेंचर में। फरहाद, क्या? मेरा मजाक बना दिया है। ऐसा मत कहो फराद, तुम्हें नहीं मालूम मेरी बीवी कितनी बहादुर है। रीछों से बिल्कुल नहीं डरी। मेरी मासूम बहू को तंग मत करो बारान। तंग नहीं कर रहा बाबा, जो हुआ वही बता रहा हूं। इतनी बहादुर के जब मैंने गन निकाली तो उल्टा मुझे ही डांटने लगी। इसका हिसाब तो मैं तुमसे बाद में लूंगी। हिसाब बराबर करके रहूंगी। गुस्सा दिला दिया तुमने उसे। दिलान से डरना चाहिए तुम्हें। दुरुस्त कहा, डरना भी चाहिए। वैसे गोश्त के लिए प्लेट्स नहीं है, मैं लेकर आता हूं। बाबा होने वाले हैं ये। हो ही ना जाए कहीं, बाप को सिखाता है। ज्यादा वक्त नहीं है, जो कहना है जल्दी कहो, और अगर सच कह दोगे तो बात अलग होगी। जो बात थी वो कह चुका हूं मैं, और क्या कहूं? बस एक बात और कहनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? मुझे ये कहना था कि कानून अगर मुझे प्रोटोकॉल दे दे, तुम बेहतर जानते हो, बारान पहला मौका पाते ही मुझे मार देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। जुल्म है, मुझ पर भी जुल्म है, और मेरे भतीजे पर भी जो इतना कम उम्र है। ठीक है, समझ गया कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, और मेरे पास तुम्हारे झूठ सुनने का वक्त नहीं है। कहां जा रहे हो आकिफ? मैं कह रहा हूं कि बारान का नुकसान हो जाएगा। नहीं होगा, डरो मत। बारान से बात की है, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या तुम्हें वाकई यकीन आ गया? यानी बारान अपनी अम्मी का
रुक क्यों गए? बारान अपनी माँ का खून रायका नहीं जाने देगा, यही कह रहे थे ना? बिल्कुल नहीं, मैं ये कहने वाला था कि वो माँ के गम में है। चचा या मामू किसी को नहीं देखेगा। बारान को मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस पहले ही खड़ी है, और अगर जेल ज्यादा महफूज लगती है तो वो भी हो सकती है। अपना जुर्म कबूल करो और जेल चले जाओ। आराम से अंदर रहो, कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। हाँ, क्या ख्याल है? बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, इसीलिए कभी तंग भी कर देता हूं और जानबूझ के छेड़ भी लेता हूं। जानती हूँ कि बहुत करते हो, लेकिन याद रखना, जैसे मैंने कहा, बदला जरूर लूंगी। बस इतना ही? नहीं, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए हैं। चले हम दोनों बैठकर आराम से कॉफी पीते हैं। कैसी कॉफी बेगम, मुंह का जायका ही खराब कर दिया है उन्होंने। ऐसा मत कहो कैनान, वो दोनों अभी जवान हैं, ऐसी नोकझोंक हो जाती है। नहीं, इसे सिर्फ जवानी कहकर नहीं टाला जा सकता। अगर बात बढ़ी तो काबू से बाहर हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर हम इस सिलसिले में कर भी क्या सकते हैं? तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। सोच रहा हूँ, इस एक मसले का कोई ना कोई हल निकालना होगा। लेकिन एक नहीं, दो निकालने हैं। लड़की को भी समझाने और साथ में लड़के को भी। कुछ भी हो सकता है, मुदाखलत करना जरूरी हो गया है फौरन, वरना ये मामूली बात को भी एक पहाड़ बना देंगे बेगम। चलो सब लोग तैयार हो जाओ, खाना रेडी है। चले आ जाएं। बारान, तुम लोगों के दरमियान कुछ हुआ है क्या? नहीं बाबा, क्या होना है? हम आए, सब इकट्ठे हैं, हंस रहे हैं, और क्या चाहिए? हाँ, जब तुम जंगल में तो उस वक्त फरात की हालत देखते तो ऐसा ना कहते। कहीं उसने भी ये तो नहीं सोच लिया कि हम रीछों का शिकार हो जाएंगे? तुमने हमें यूं अचानक यहाँ बुलाया, इसमें भी कुछ ना कुछ है। खैर, अगर नहीं बताना चाह रहे तो मैं इसरार नहीं करूंगा तुमसे। बाबा, मैं बस चाहता था कि हम सब मिलकर बैठे और अच्छा टाइम गुजारें। बाकी बातों को ना छेड़े, वक्त आने पर बता दूंगा। ठीक है बेटा। बारान, बाबा आप लोग आ जाए ना। चले आ जाएं। आज रात अच्छे से गुजारते हैं, हम सब मिलकर।
बहुत भूख लगी है। चलें बिस्मिल्लाह करें। देखते हैं कैसा पकाया है। ये लीजिए गर्मा गर्म, बिल्कुल आपके ज़ौक के मुताबिक, सॉफ्ट और जूसी। देखते हैं। इसको ना सलाद और चटनी के साथ मिलाकर खाएं, अच्छा लगेगा। शुक्रिया मेरी जान। एंजॉय करो। फराद मुझे भी देना जरा। ये ले भाई। अब तो खुश है ना आप? हाँ, जग दे दे पानी का। बहुत शुक्रिया। लीजिए। थैंक यू। ये दीजिए। कुदरत बेटा। बाबा, मेरी तरफ कोई भी ना देखे। हर मुसीबत में बारान ने हौसला रखा, हम सबको इस मेज पर इकट्ठा किया। हमारे घर का सरबराह भी बारान ही है। अगर कुछ कहना होगा तो सिर्फ बारान ही कहेगा। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, हमने जो कुछ सीखा है आपसे सीखा। अगर कुछ कर पा रहे हैं तो आपकी बदौलत। अगर वाकई कुछ कहना जरूरी है तो मैं अपनी फैमिली के हर फर्द का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि जब फैमिली मुत्तहिद हो तो हर मुश्किल से लड़ने की ताकत मिल जाती है। शुक्र है कि हमें वो ताकत मिली। हम एक हैं। जिसने हमें कमजोर करना चाहा, हम उसे उसका अंजाम दिखाकर रहेंगे। लेकिन ये करते हुए हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। हम जुड़ कर रहेंगे, क्योंकि खानदान कीमती होता है। बाज़ दफा मजबूरन दूर हो भी जाएं या हालात आपको कहीं भी ले जाएं, दिल फिर भी अपने प्यारों के लिए धड़कता है। जो हमसे जुदा कर दिए गए, उनकी मोहब्बत फिर भी हमारे दिलों में रहेगी, और हमारे खानदान में नए आने वालों के लिए भी, यानी मीरान के लिए भी। अल्लाह करे कि हम सबके दिन और भी भरपूर और भी खूबसूरत हों। आमीन इंशाअल्लाह। चलो जरा देखेंगे ये गोश्त मुंह में घुल भी रहा है कि नहीं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। देखते हैं। फराद ने तो मिनट गिन गिन कर बनाया है। बहुत मजे का है। हाँ, सलामत रहे बेटा, बहुत मजे का बना। बिल्कुल ठीक पका है। बहुत अच्छा बना है। हाथ सलामत रहे। आपका शुक्रिया भाई। यार ये जिहान एक बार फिर से सबको हंसा गया। लेकिन मजाक एक तरफ, उसका दिल भी तो बारबेक्यू को तरस रहा होगा ना। हमने उसका नहीं सोचा। सच कहा तुमने। अरे कोई बात नहीं, हमें देखकर उसे अच्छा लगा होगा। वाकई बहुत अच्छा लगा। मैंने जिहान से वादा लिया था कि जब छुट्टियां आएंगी तो वो सबसे पहले यहाँ आएगा, लेकिन तुम लोगों से कहना बेकार है, सुनते कहाँ हो। काश कि हम यहाँ बार बार आ सकें। मुझे यहाँ आकर सुकून मिलता है। और मुझे भी। अच्छा, तो जब यहाँ का माहौल इतना अच्छा है तो कुछ गुनगुना ही दो जरा। तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। तो फिर मैं अकेला नहीं, सब मिलकर गाएंगे, है ना फराद? बाबा? बिल्कुल बेटा।
Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neydem geceden. Şavku vurur pencereden bacadan, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldım dünkü geceden, neydem geceden. Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Yüce dağ başından asırdın beni, neydem yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni. आगा हसन को कल अदालत में पेश किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया। Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar harami, açma yarami, perişanım ben. Aşağıdan gelir eli boş değil, neydem boş değil. Söylerim göğünü hoş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl eylem ben? Bir güzeli bir çirkine vermişler, neydem vermişler. Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar harami, açma yarami, perişanım ben. Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar harami, açma yarami, perişanım ben. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इतनी जल्दी तैयार हो गए, अभी तो वक्त भी नहीं हुआ। असल में वक्त तो हो गया है,
तुम आज जरा मामूल से ज्यादा सो गई हो। नहीं तो वाकई आज तो मैं बहुत ज्यादा सो गई हूँ। मेरान क्या कर रहा है? सो रहा है वो, अभी जाकर देखा था। अच्छा है। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। मैं इतनी देर तक तो कभी नहीं सोती। कल रात बैरवान खाला के यहाँ से देर से लौटे, सफर की थकान होगी, नॉर्मल है। हो सकता है। और शायद आज हसन कारा बे की पेशी है अदालत में, तो इसीलिए ज्यादा घबराहट हो रही है मुझे। घबराने की बात नहीं, रिलैक्स रहो, सब ठीक होगा। तुम्हारे ख्याल में क्या फैसला होगा? वो गद्दार अपने अंजाम को पहुंचेगा, फिक्र मत करो। तो फिर तुम अदालत जाओगे यानी? नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? अदालत क्यों नहीं जाओगे तुम? क्योंकि मेरे पास उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। ऐसा कौन सा काम है जो अदालत से भी ज्यादा जरूरी है? नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है। सीक्रेट है? कहा था ना हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं होगा। सब कुछ एक दूसरे को बताएंगे, हमने वादा किया था ना। वाकई में? मुझे तो नहीं याद कि मैंने ऐसा कोई वादा किया हो। ये क्या बात हुई बारान, कैसे याद नहीं है तुम्हें? आखिर ऐसा क्या काम है बारान, प्लीज बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। हम सैर करने जा रहे हैं। सैर करने जा रहे हैं? हाँ। वो भी पेशी वाले दिन? हाँ बिल्कुल, ताकि हमारा दिमाग जरा फ्रेश हो जाए, बिला वजह की टेंशन ना हो। तो चलो अब मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाना, ओके? अब ये पिकनिक का ख्याल कहाँ से आ गया अचानक? इतने सारे काम पड़े थे मेरे। अरे ये हमारे मेहमान हैं, इतना तो बनता है। और वैसे भी ये तुम्हारे मुस्तकबिल के ससुर हैं, और जानते हो मौका जाया नहीं करना चाहिए। कैसे? वो तो मुझे भी नहीं मालूम कि कैसे, लेकिन इन्हें एंजॉय करना अच्छा लगता है। लेकिन जब सर पर काम हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ तो कहाँ बैठे हैं बच्चों? वो जगह अच्छी है, वहाँ बैठते हैं मामू। नहीं, हमें यहाँ बैठना चाहिए। यहाँ छाव है और दिलान के लिए भी सही है। मुझे ये जगह अच्छी लगी है तो सब यहीं बैठेंगे। इससे अच्छी जगह हमें कोई नहीं मिलेगी, मैं कह रही हूँ। यार जवेरिया क्या हो गया तुम्हें? 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा जैवदत्त, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। मुझे यही जगह पसंद है और हम सब यहीं बैठेंगे। हाँ तो पर ठीक है, बस हम यहीं बैठते हैं। इस तरह दोनों की मर्जी भी पूरी हो जाएगी, है ना बेगम? हाँ कैनान, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आ जाओ। वैसे ये जगह भी अच्छी थी मामू जान, है जैसा आपको अच्छा लगे। भाई सुने, इनकी बताई हुई जगह पर बैठ जाते हैं, वरना बाद में हमारे लिए मसला हो जाएगा। जैवदत्त को देख रही हो ना यास्मीन, ये कितना खुश दिख रहा है। इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। हाँ तो चलो फिर बच्चों, आज के इस खूबसूरत मौसम का मजा लेते हैं हम लोग। तुम लोग बस अच्छी सी चाय तैयार करो, फिर साथ बैठ के पियेंगे। ठीक है मामू जान, बस इसे बिछा दे, सब हो जाएगा। हाँ चलो, शाबाश। पकड़ो इससे। वहाँ से पकड़ो। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या अदालत के बारे में वकील की तरफ से कोई खबर मिली है तुम्हें या नहीं? नहीं, अभी बात नहीं की। क्या ख्याल है, क्या होगा? इंतजार करना होगा। मेरा सब्र खत्म हो चुका है बेटा। अगर हसन आजाद हुआ तो मैं कैसे संभालूंगा खुद को? उसे उसके किए की सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। फिक्र मत करें बाबा, इसकी जरूरत नहीं होगी, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूं मैं बारान? सबूत जाया हो चुके हैं, उसने झुटला दिए। मैं तो हैरान हूं कि तुम इतने पुरसुकून क्यों हो? पुरसुकून रहे, हमारे पास एक प्लान है बाबा। कैसा प्लान? हम अदालत से जो चाहते थे, अगर वो ना मिला तो हसन को अगवा करेंगे। मुमकिन है वो बगैर गिरफ्तारी के अदालत जाए, उसे आजाद घूमने नहीं देंगे। अदालत के फैसले का इंतजार है, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। जैसे मछली बेहतरीन पानी में शिकार होती है,
उसी तरह हम भी अपना जाल मजबूत बनाएंगे। अच्छा, अगवा करके क्या करोगे? मैंने फराद के साथ समर हाउस रेडी कर लिया है। वहां उसे तब तक कैद करेंगे जब तक कोई सबूत ना मिल जाए। अच्छा सोचा है तुमने। मेरे दिल को भी इत्मीनान हुआ है जानकर। आप फिक्र न करें, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हम दिलान के साथ अभी बाहर जाएंगे ताकि दिलान इस प्रेशर को महसूस ना करे और उस समेत कोई भी हमारे प्लान के बारे में ना जान सके। ये यकीनी बनाना होगा। हाँ, ये ठीक है भाई। हम बाबा के साथ अदालत के मामला देख लेंगे। ठीक है फराद, आपसे बाद में बात होगी। शुक्रिया बच्चों, मुझे फख्र है तुम पर। तुम अपनी मां का खून जाया नहीं होने दोगे। शाबाश बच्चों। आयतन की रूह भी तुम दोनों से बहुत खुश होगी। उसे भी सुकून मिल जाएगा इंतकाम के बाद। बस इस बार हसन बचने ना पाए। बच्चों, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ तो बताओ वकील, अदालत में मेरे साथ क्या होगा? क्या कहते हो तुम? देखिए हसन साहब, मुखालफिन की तरफ से ये केस कमजोर है। इम्कान है कि फैसला हमारे हक में आए, लेकिन फिर भी हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। क्या मतलब कि मुझे रिहा कर दिया जाएगा? उम्मीद तो पूरी है, मुतमईन रहें आप। मैं कैसे मुतमईन रहूं वकील? आगे कुआं पीछे खाई, कहीं नहीं जा सकता मैं। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा, बारान मुझे मार डालेगा। डरे नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जवाहिर साहब ने सब प्लान कर रखा है। रिहाई के बाद उनके आदमी आपको किसी महफूज जगह ले जाएंगे। क्या कहा? छुपा के क्यों रखी थी ये बात? चलो इस बहाने थोड़ा सा खुश हो लेता हूं मैं। क्या आप अब तक भाभी से नाराज हैं? मामला हल नहीं हुआ क्या? नहीं मेरे भाई, नहीं हुआ। बात क्या है पता है? इसे मालूम हो गया कि माजी में परवीन के साथ मेरा ताल्लुक था। बस इसी बात पर मुंह फुलाकर बैठी हुई है। बता देता तो क्या होता हारून? औरतें इसी तरह होती हैं, छोटी सी छोटी बात को दिल पर ले लेती हैं। हाँ, अगर मैंने दिल पर लिया ना तो सब के सब परेशान घूमते रहेंगे। बस कर दें भाई, मामले को हल करें, बढ़ाए नहीं। मियाँ बीवी के दरमियान ये तो होता है, और ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे दरमियान तो ये अभी से शुरू हो गया है। क्यों, क्या हुआ? दोबारा कोई बात हो गई क्या? अरे क्या बताऊं भाई, यास्मीन को तो आप अच्छे से जानते हैं ना। यास्मीन, जरा मेरी बात सुनो। आखिर तुम लोग किस बात को लेके इतने ज्यादा परेशान हो, जरा मुझे बताओगी? अरे यार जवेरिया, अब क्या बताऊं तुम्हें? तुम तो जानती ही हो कि हारून कितना जिद्दी है। अब जिद लगाए बैठा है कि बाहर से कर्ज ले लेगा, लेकिन बाबा से मदद नहीं लेगा। शादी के इतने अखराजात होते हैं, वो इतना कर्ज कहाँ से लाएगा? अरे यार, तुम हारून को अच्छी तरह से जानती तो हो यास्मीन। उसका ज़मीर उसे इजाजत नहीं देगा। फिर भी उसके साथ बैठ के एक दफा बात करो। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है जवेरिया उसे मनाने की, लेकिन तुम तो जानती हो वो कैसा है। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ यास्मीन यार। देखो, जैसे हमने पहले के मामलात में तुम्हारे लिए कोई हल निकाला है, इस बार भी कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे तुम्हारे लिए, भरोसा रखो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। केनान, क्या तुम्हें लगता है कि पिकनिक से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेगम। ऐसे माहौल में नाराजगी मुमकिन ही नहीं है। देखो तो सही, सूरज, जंगल, परिंदों की आवाज, नीला आसमान, साफ हवा। ऐसा खूबसूरत मौसम किस पर असर नहीं करता। मैं तो खुद ही नरम पड़ गया हूँ आज। देखना, ये भी ठीक हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह। सच कहूँ बेगम, अगर मेरी तुम्हारी लड़ाई हुई होती तो आज के इस खूबसूरत मौसम में मैं तो पक्का तुमसे मान जाता। चलो चलो इनके पास चलते हैं। रेडी नहीं हुई अब तक? तकरीबन तैयार हूँ।
अपना हेयर स्टाइल मैंने चेंज किया है, पता नहीं कैसे लग रहे हैं। तुम बताओ ना मुझे। जैसे चाहती हो वैसे बनाओ, क्योंकि तुम हर हाल में खूबसूरत ही लगोगी। फिर भी कुछ तो कहो, अपनी राय तो दो मुझे। ऑफ कोर्स दूंगा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे वो पहली मुलाकात याद आ गई। तुम्हारे बाल उस वक्त भी ऐसे ही चमकदार थे। हवा में उड़ती इन जुल्फों ने मेरे मासूम दिल में एक तूफान जारी कर दिया, और वो तूफान अब तक नहीं थमा। अब तक जारी है वो। और तुम भी घोड़े पर सवार बहुत शानदार लग रहे थे, जानते हो। उस वक्त तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़क उठा था। और पता है, इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी तुम्हें देखकर बिल्कुल वैसा ही महसूस करती हूँ मैं। मेरी मोहब्बत, मेरे हीरो हो तुम बारान। और तुम इस हीरो की जान हो दिलान। चलो अब चलते हैं। ठीक है, अदालत में अपनी आंखें खुली रखना। मुझे हर लम्हे की खबर दो, मैं थोड़ी देर में वहीं आ रहा हूँ। क्या हुआ है? क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, अपनी बीवी के साथ घूमने जा रहा हूं। तुम्हें कोई एतराज आकिफ? एतराज तो नहीं, लेकिन अदालत में समाअत है ना थोड़ी देर में, इसीलिए हैरान हूं। अगर है तो होती रहे। यानी अब तुम कुछ नहीं करने वाले? नहीं करने वाला। मैं इंसाफ पर यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या हम जा सकते हैं अब? बारान, मैं तुम्हें कई बरसों से जानता हूँ। इस आराम के पीछे यकीनन कुछ है। कहीं तुम कोई चालाकी तो नहीं कर रहे? मैंने कोई चालाकी नहीं की आकिफ। रिलैक्स रहो, चलो मुलाकात होगी। हम कहाँ जा रहे हैं बारान? क्या अभी भी नहीं बताओगे तुम? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। तो फिर अंदाजा लगा लो। क्या जंगल की तरफ जा रहे हैं? लेकिन उस तरफ तो ये रास्ता नहीं जाता है। अब समझ गई मैं, अस्तबल जा रहे हैं ना, जहाँ हम पहली बार मिले थे। नाइस ट्राई, लेकिन नहीं है। क्या वो जगह भी नहीं है? ठीक है, और कहाँ जा सकते हैं हम लोग? क्या साहिल की तरफ जा रहे हैं? लेकिन उससे तो काफी दूर आ चुके हैं। बारान, क्या तुम तजस्सुस में मुझे मार ही डालोगे? हाँ,
हरगिज नहीं। मुझे तुम्हारी ये हालत पसंद है, अच्छी लगती हो ऐसे। और हम पहुंच गए। ये कौन सी जगह है और हम क्यों आए हैं यहाँ? नीचे उतरो, बताता हूं। वकील से बात हो गई है भाई, अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है। क्या अदालत से खबर आई है? नहीं, काम से मुताल्लिक है। बारान, क्या तुम्हें यकीन है कि कोई मसला नहीं है? तुम मुझसे छुपा रहे हो? यकीन है, सब कुछ ठीक है। बेहतर है कि अभी तुम अदालत को जहन से निकाल दो। हम यहाँ सुकून के लिए आए हैं, उन तमाम बातों को सोचने के लिए नहीं। हम यहाँ आए क्यों हैं ये नहीं जानना चाहती हो? जानना चाहती हूँ, लेकिन तुम बता ही नहीं रहे। बताऊंगा। आओ मेरे साथ। मैं अब भी समझ नहीं पा रही हम यहाँ क्यों आए हैं। ये जमीन किसकी है? हमारे बेटे की। मीरान के लिए खरीदी है। यहां उसके लिए एक यादगार जंगल बनाऊंगा। कितना अच्छा सोचा है तुमने। ये ख्याल कहाँ से आया तुम्हें? कुछ अरसे से जहन में था, आज नसीब हुआ। यहाँ के हर पौधे में और हर बढ़ते दरख्त में हमारी भी यादें शामिल होंगी। मैं चाहता था कि ये जंगल हमारे बेटे के साथ बढ़े। बहुत शानदार ख्याल है। सोचो ना, हमारे बेटे की सालगिरह, ग्रेजुएशन और मिलिट्री ट्रेनिंग भी, शादी और हर खास दिन हम यहाँ एक दरख्त लगाया करेंगे। हर दिन का एक अलग यादगार दरख्त। सेब का दरख्त या कोई भी फलदार दरख्त। और हाँ, फल हम साथ में तोड़ा करेंगे। सोचो ना कितना खूबसूरत मंजर होगा, कितना मजा आएगा ना बारान। हाँ यकीनन, जरूर, क्यों नहीं होगा। बल्कि फौरन शुरू करते हैं। क्या मतलब है? मेरे साथ आओ। यकीन नहीं आ रहा, तुम अपने साथ पौधे भी लेकर आए हो यहाँ। हाँ दिलान, हम तीनों के लिए एक एक पौधा। आज ही पौधे लगाना शुरू करते हैं। इन पौधों के नाम क्या हैं? ये चिनार है ना? हाँ दिलान, मीरान के लिए। जब बढ़े तो मजबूत, पायदार हो और शानदार हो, अच्छाई की अलामत बने, सबके लिए सायादार, इज्जत और तहफ्फुज़ का बाइस बने। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। यकीनन ऐसा ही होगा। मीरान भी अपने बाबा की तरह अपनी जिंदगी वक्फ करेगा, अपनी फैमिली के लिए। हर किसी का सहारा बनेगा, अपने बाबा की तरह, हद तक कि उसका साया भी लोगों को तहफ्फुज़ देगा। देखो, ये तुम्हारे लिए है, काहिन का पौधा। मुझे मालूम है इसके बारे में। जिंदगी का दरख्त भी कहते हैं ना? वाकई, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूती से जमीन में जमी होती हैं, पकड़े रहते हैं मजबूती से। लेकिन इसकी शाखें आजादाना आसमान की तरफ बढ़ती हैं। ये पैदावार देता है, स्ट्रांग होता है, जिंदगी बख्शता है। इसकी छांव में बेहद सुकून होता है, जिंदगी की अलामत।
बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुमने हमारी जिंदगियों में आकर उसे बेहतर ही बनाया है दिलान। तो ये तुम्हारे लिए है ना? कॉर्नर कहते हैं ना? मुझे बहुत पसंद है। मैं जब छोटी थी, स्कूल के रास्ते में इसका एक दरख्त था। जब मैं उदास होती थी तो फिर मैं इस दरख्त के नीचे बैठ जाती थी। बचकाना सोच थी, खुद को महफूज समझती थी। वो इतना शानदार और इतना ताकतवर था कि उसके साए में बैठकर मुझे लगता था कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही महफूज महसूस होता है मुझे। अब से तुम हमेशा महफूज रहोगी। वादा करता हूं मैं तुमसे। इसमें कोई शक नहीं। जब तक तुम मेरे साथ हो बारान, मैं महफूज हूं, जानती हूं। चलो तो फिर हम फौरन पौधे लगाना शुरू करते हैं ताकि ये जल्द ही बढ़े। दिलान। हाँ कहो। मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे और हमारे बेटे के लिए है, ये कभी मत भूलना, समझ गई? कभी नहीं, कभी नहीं भूलूंगी। अरे बेटा, कुर्बान जाऊं उस खालिक पर अपने। मीरान आगा के परदादा जिंदा होते तो इसे देखकर कितना खुश होते। अल्लाह मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। वैसे ये बिल्कुल अपने परदादा पर गया है। आंखें भी बिल्कुल इसकी वैसे ही हैं जैसे वो खुद हमें अपनी आंखों से देख रहे हो। लेकिन भाभी की अम्मी से भी मिलता है, नाक वगैरह उन्हीं पर गई है। अरे छोड़ो ये बातें। आंखें हैं, अकल है। मेरा पोता पूरा हमारा है। देखो कैसा मजबूत है, ताकतवर लगता है। अगर उस तरफ गया होता तो सूखा सा, कमजोर सा होता बिल्कुल। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बस इतना जानती हूँ कि चाहे किसी पर भी गया हो, मीरान की मुस्कुराहट तो दिल खुश कर देती है। इसे देखकर वाकई दिल खुश होता है। हाँ ठीक कह रही हो। अब तुम्हारी बारी भी आ जानी चाहिए, वक्त निकलता जा रहा है। क्या हुआ बेटी? पता नहीं, तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। कहीं तुम भी तो कोई खुशखबरी? नहीं, शायद मैंने अनजाने में कुछ खा लिया होगा। अच्छा खैर, मैं जरा वॉशरूम हो आती हूँ। हाँ हाँ जाओ। मेरे शहजादे, कहीं हमारे घर एक और नन्हा मेहमान तो नहीं आने वाला है? तुम्हारा भाई या बहन आ जाएगा, दादी फिर से खुश हो जाएंगी, है ना भाई? अल्लाह करे ऐसे ही हो, इंशाल्लाह।
पहचान सकूं। बस यूं ही दूर से बच्चों को देखती रह जाऊं। या अल्लाह, क्यों आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हम यहाँ पर दरख्त लगाते हैं, तुम्हारे नाम का दरख्त। और यहाँ मेरा होगा। और दरमियान में हमारे बेटे का दरख्त होगा। जैसे तुम चाहो वैसा ही होगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। काश ये जल्दी बड़े हो जाएं और कदावर हो जाएं। वो भी हो जाएंगे, फिक्र मत करो। लेकिन इसमें शायद वक्त लगेगा, लेकिन होगा जरूर। इन दरख्तों के साथ साथ हमारा बेटा भी बड़ा होगा। इंशाल्लाह। तुम सोचो ना, मीरान बड़ा हो चुका होगा और फिर हम सब यहाँ आएंगे। इन्हीं दरख्तों के साए तले पूरी फैमिली पिकनिक बनाएगी। हमारा बेटा यहाँ वहां दौड़ रहा होगा और दरख्तों पे चढ़ जाएगा। अरे नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह ना करे गिर गया तो। अरे नहीं गिरेगा, और अगर गिर भी गया तो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, और स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। कहीं उसे गिरकर बुरी तरह चोट लगी तो अल्लाह ना करे। वैसे मुझे तुम्हारा पता है कि ख्वाब में भी फिक्र करना नहीं छोड़ोगी। मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो गया। सारी फिक्र तुम जो करने लगी हो। मैं माँ हूँ, माँ। माएं बिल्कुल ऐसी ही होती हैं, अपनी औलाद को हमेशा सीने से लगा कर रखती हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। दरख्त पर चढ़ने की इजाजत नहीं देते, कबूल है, लेकिन उसके लिए दरख्त पर झूला तो लगाएंगे। उस पर तो एतराज नहीं है ना? उस पर तो नहीं, लेकिन एक शर्त है। वो क्या है? मैं भी झूला झूलूंगी। ठीक है, कभी कभार तुम भी झूल लेना। वाह, जबरदस्त। बारान, क्या ये दिन वाकई आएंगे? आएंगे, आएंगे, जरूर आएंगे मेरी जान। देखो ना, वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। इतना भी तेजी से ना गुजरे ये वक्त। मैं नहीं चाहती ये वक्त गुजरे। वक्त चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो जाए, तुम्हारे साथ गुजारा हर लम्हा हमें वक्त की रफ्तार भुला देगा। हर पल को भरपूर जिएंगे, क्योंकि हमें वो हर पल मजीद करीब लाएगा। अपने बेटे के साथ, एक दूसरे के साथ हर लम्हा जिंदगी से भरपूर होगा। वादा है मेरा। मेरा भी। चलो अब पौधे लगाते हैं, आ जाओ। बारान, कहो मेरे दिल के नूर। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है, बहुत। चलो अब शुरू करें मेरी जान।
चलो आ जाओ। रुको मैं आता हूं। थकन दूर करने वाली कॉफी भी तैयार है। दिलान मेरी जान, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। हरगिज नहीं, यकीनन कुछ ना कुछ सोच रही हो। चलो बताओ मुझे, किस बात ने उदास कर दिया तुम्हें? अचानक वो लम्हा याद आ गया जब मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा था। अलविदा बारान, मुझे माफ कर देना। दिलान, दिलान, वो लम्हा तुम्हें छोड़कर जाना मेरे लिए मौत जैसा था। अब ये सब क्यों याद कर रही हो तुम? छोड़ दो उन बातों को, मत हो परेशान। माजी को दफन कर दो अब। जानती हूं, लेकिन तुम्हारी वो नजर, वो आखिरी पुकार मैं नहीं भूल सकती बारान। अगर मैं मजबूर न होती तो कभी भी ना जाती।
तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ती, जानते हो ना। हाँ जानता हूं, क्यों नहीं जानूंगा। हम दोनों से ही गलतियां हुई हैं, लेकिन देखो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी हम साथ में हैं और स्ट्रांग हैं। और आज के बाद हमारे दिलों में कोई बुरी याद नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खुशियां होनी चाहिए। इंशाल्लाह। बस अब हम हमेशा खुश रहें बारान। बिल्कुल रहेंगे मेरी जान, सब अच्छा होगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। इन हरे भरे दरख्तों के साथ और इस घने जंगल के साथ हमारी खुशियां भी बढ़ेंगी। तुम्हारे लिए पानी ले आऊं क्या? कहीं दोबारा भाग तो नहीं जाओगी? कभी नहीं, वो गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगी। ठीक है। ये लो पियो। हाँ, इसे यहाँ रख दो, फिर इस कतार के बाद इस कतार में। शाबाश हारून, तुम्हारा स्टाइल भी बुरा नहीं है। बाबा तो आज बड़े अच्छे मूड में है, बुलबुल की तरह चहक रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, खुली फिजा में तो और भी खुश है। अरे हाँ मुमानी जान, मैं हमेशा ये पूछने से रह जाती हूँ, आखिर आपने ऐसा क्या जादू किया कि महमूद जान इतने नरम दिल हो गए हैं? आपको याद होगा ना, वो कितने गुस्से में रहते थे कि अक्सर आप भी डर जाया करती थी। जहाँ जाते वहाँ से लड़के वापस आते और फिर सारा दिन गुस्से में रहते। आपको दाद देनी चाहिए, आपने मामू को पत्थर से मुंह बना दिया। पहले सब्र करना, फिर एक दूसरे को समझना। देखो लड़कियों, शादी में एक दूसरे को समझना जरूरी है, फिर तवाजुन, और तवाजुन की लगाम हमेशा औरत के हाथ में होती है। जब देखो कि मर्द तवाजुन खो रहा है, तो फिर औरत का काम है सिर्फ सब्र करना। और अगर आग लग जाए तो उस पे तेल का काम मत करना। मर्द गुस्से में है तो औरत चुप रहे, और अगर औरत गुस्से में है तो मर्द। बस यही काफी है शादीशुदा जिंदगी के लिए, वरना ना खुशी बाकी रहती है और ना ही शादी। जो बातें मैंने बताई ये रिश्ते को संभाल के रखती हैं। वहाँ से टमाटर लेकर आओ जरा, इसके अंदर टमाटर बहुत जरूरी होते हैं। बाबा की तो हारून के साथ दोस्ती बहुत बढ़ रही है, देखिए। कितना खूबसूरत दिन गुजरा, अच्छा हुआ हम यहाँ आए। हाँ वाकई, अब तो और ज्यादा आना होगा हमारा। हाँ जरूर आएंगे, जब तक पौधों की जड़ें मजबूत ना हो जाए इन्हें पानी चाहिए। मौसम भी गर्म है, बार बार आएंगे, पानी देते रहेंगे, कहीं ये सूख ना जाए। नहीं सूखेंगे, फिक्र मत करो। कल ही टीम आकर बाकायदा शजरकारी शुरू करेगी और उसके बाद भी बाकायदगी से देखभाल हुआ करेगी। ये जगह जल्द ही एक बहुत बड़ा जंगल बन जाएगी। कितना अच्छा होगा, हर तरफ हरियाली होगी। अगली बार जब आएंगे तो मीरान को भी साथ लाएंगे। हाँ जरूर लाएंगे। कहते हैं ना, जितनी जल्दी नेचर से मुतारिफ करवाया जाए बच्चों के लिए उतना बेहतर होता है। ताज़ा हवा धूप में खेलने कूदने से ना सिर्फ उनका स्ट्रेस कम होता है
बल्कि जिस्मानी तौर पर भी बहुत फायदा होता है। भाई, अदालत की कार्रवाई खत्म हो गई है, जैसा हमने सोचा था। हसन बगैर हिरासत ही मुकदमा लड़ेगा। ठीक है, रेडी रहो, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, कोई मसला हुआ है? नहीं, कोई खास बात नहीं। बारान, कुछ तो हुआ है, जानती हूँ, बताओ मुझे प्लीज। हसन, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अदालत का फैसला आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? डरो मत, कुछ नहीं होगा। उसे अंदर करवाने के लिए जो सबूत चाहिए मैं वो ढूंढ कर रहूंगा। और अगर इस दौरान वो भाग गया तो? नहीं भाग सकेगा। बारान, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे यकीन है। भरोसा रखो। चलो अब वापस घर चलते हैं। आ जाओ। अरे ले आओ हारून, ले आओ, ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। आ गया आ गया। खुशबू बहुत कमाल की है। ये लीजिए भाभी। अरे मैं तो एक और भी लूंगी, वाकई बहुत अच्छा बना है, भूख भी लगी है मुझे। जरूर लो, खाने के लिए ही तो बनाया है हमने। यास्मीन के लिए भी रखो। वैसे ये पिकनिक का ख्याल बड़ा अच्छा था, कसम से दिल खुश हो गया। हाँ, बहुत अच्छा सोचा तुमने कनान। भाई वो जूस पास करेंगे? हाँ देता हूँ मेरे भाई, ये लो। लगता है माहौल बहुत अच्छा हो गया है, क्या कहते हो तुम? मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था, ये पिकनिक हमें जरूर फायदा देगी। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ है आरू? वो लोन पास नहीं हुआ। मैंने मना किया था कि अभी तुम लोन के लिए अप्लाई मत करना। खैर, इस पर हम बाद में बात करते हैं। हेलो, हाँ परवीन। हाँ हाँ, आज हमने रेस्टोरेंट नहीं खोला है। तुमने बिला वजह जहमत की। ठीक है, कल ले लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। परवीन ने बकलावा बनाया था तो रेस्टोरेंट लेकर आई थी, इसलिए कॉल की थी उसने। अरे वाह, ये कैसी बेशर्मी है, देखो तो जरा। लगता है पिकनिक इन लोगों पर सही से असर नहीं कर पाई। ऐसा ही लग रहा है। ये बच्चे आखिर सुलह कैसे करेंगे? ठहरो जरा, मैं कोई ना कोई रास्ता सोचता हूँ।
मेरी जान। खुश आमदीद। बताएं सैर कैसी रही? बहुत अच्छी। मेरी जान, देखो हम लोग आ गए हैं। बाबा के शेर बताओ, कैसे हो तुम? तुम बिल्कुल ठीक से रहे ना? खाला को थकाया तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुकून से रहा ये। शाबाश मेरा शेर बेटा। फरात और बाबा घर पे हैं क्या? जी हैं, बारान भाई स्टडी रूम में हैं। उनके पास से होकर आता हूँ। हे बेटा, अम्मी की जान, मुझे याद किया? मैंने तो तुम्हें बहुत याद किया। यकीनन याद किया होगा। बारान, आ गए बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कोई नई बात? नहीं, हसन को थोड़ी देर में छोड़ दिया जाएगा। इंतजाम मुकम्मल है? जी मेरे भाई, बंदों को लाइनअप कर लिया है मैंने, और फार्म हाउस रेडी है वो भी। हमारे वीआईपी मेहमान के लिए सब कुछ तैयार है। अच्छा है, फौरन निकलते हैं, चलें। खत्म करें इसे। ठीक है। हम निकल रहे हैं। कहाँ? काम है एक, लौट आएंगे जल्दी। कौन सा काम फरात? वही नाम नेहा चचा को जेल भिजवाने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहे हैं ना, उसी से मुताल्लिक काम है। देर तो नहीं होगी ना? नहीं, फिक्र मत करो, चलें। कहा था ना फैसला हमारे हक में होगा। मुबारक हो आपको, आज से आप आजाद हैं। शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ओह, लगता है मुबारकबाद देने आए हो ऑफिसर। नहीं, खबरदार करने आया हूं। ज्यादा मुतमईन नहीं हो जाना हसन, मेरी नजर तुम पर है। और हाँ सुनो, ये मामला भी खत्म नहीं हुआ। जो तुमने किया है मुझे सब मालूम है। जल्द या बदेर तुम्हें अंदर करवाऊंगा। मेरे मौक्कल की तमाम कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अगर आपको कोई और काम नहीं तो क्या हम जा सकते हैं? बारान नजर नहीं आ रहा कहीं? इसमें भी कुछ चाल तो नहीं उसकी? कहीं घात लगाकर मुझे मारने का इरादा तो नहीं? डरे नहीं हसन साहब, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। चेक कर लिया है, अतराफ में कोई नहीं है। और ये सारे आदमी जवाहिर साहब के हैं। बहुत जाया किए बगैर चलते हैं यहाँ से। मैंने कहा ना, डरे नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। चलो।
मीरान को सुला दिया। पेट भरते ही फौरन सो गया था। सोएगा ही, आज इतना खेला है ना तो थक गया होगा। हाँ शायद। अच्छा, कुछ पता चला उन लोगों के बारे में? अभी तो नहीं। आज उन लोगों का रवैया कुछ अजीब था, तुमने भी महसूस किया होगा। बिल्कुल लगा है। फराद पूरा दिन फोन पर था, बार बार बारान भाई से बात कर रहा था। पूछा नहीं क्या बात हो रही है? पूछा तो था मगर टाल मटोल करता रहा, कोई सीधा जवाब नहीं दिया उसने। या अल्लाह, अदालत का वक्त भी खत्म हो गया अब तो। फिर कहाँ गए होंगे? अच्छा, असल में मेरे जहन में एक बात है मगर। वो क्या? मैंने फराद की एक बात सुन ली थी, ज्यादा समझ तो नहीं आई मगर वो किसी समर हाउस का जिक्र कर रहा था। बारान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हसन आज अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा। यानी अब क्या होगा? इनकार करेगा वो। अगर कोई सबूत नहीं मिला तो क्या आजाद हो जाएगा वो? नहीं, वो आजाद नहीं हो सकेगा। शायद मैं समझ गई हूँ। क्या समझ गई? यकीनन फराद और बारान ने समर हाउस में कुछ मंसूबा बनाया है, इसी वजह से गए हैं। क्या मंसूबा हो सकता है? नहीं जानती, मगर जान लूंगी। मेरी प्यारी दिलान, मेरी जान। ओह खाला की जान। अरे केनान, ये गेंद कहाँ से आई तुम्हारे पास? वहाँ बच्चे खेल रहे थे, मैं उनसे लेकर आया हूँ। गेंद का क्या करेंगे? खेलेंगे और क्या। बच्चों का मूड अच्छा होगा तो जल्दी सुलह हो जाएगी उनमें बेगम। केनान, क्या तुम गेंद को कुछ ज्यादा ही अहमियत नहीं दे रहे? मुझ पर भरोसा करो, खेलने से तनाव कम होता है और एक बार तनाव कम हो गया तो उनके दरमियान सुलह भी जल्द हो जाएगी। तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी, देख लेना। अल्लाह करे ऐसा ही। चलो भाई लड़कियों, जल्दी आ जाओ यहाँ। चलो भाई लड़कों, तुम लोग भी आ जाओ, गेम खेलना है हमने। फुटबॉल? अब ये फुटबॉल कहाँ से आ गई मामू जान? चले खेलते हैं, लेकिन ये तो बताइए खेलेंगे क्या? गोल्फ। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये वॉलीबॉल की बॉल है? तो फिर वॉलीबॉल ही खेलेंगे ना, इससे और क्या खेलेंगे? मेरे जहन में नहीं रहा, माफ करना, मुझे भूल गया था मैं। लाओ इसे मुझे दे दो। चलो फिर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं, जल्दी से 2 टीमें बना लेते हैं। जेवदेत और जवेरिया हो गए एक टीम, हारून और यास्मीन हो गए दूसरी टीम। हारियास टीम का कोच हूँ मैं और जियो जियो टीम की कोच होगी मेरी बेगम। समझ गए? चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं। देखो मेरे बच्चों, हो सकता है कि हमारे दरमियान झगड़े और नाराजगियां रही हों, लेकिन आज के इस मैदान में हम सब खेलेंगे सब कुछ भूलकर, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि अपने गुस्से और अपनी जिद से भी मुकाबला करने वाले हैं। हमें दिखाना होगा कि हम जीतने के काबिल हैं और जीत कर दिखाएंगे। मत भूलना बच्चों कि हम सब का मकसद एक ही है, जीतना। नहीं हारून, सिर्फ जीतना नहीं, एक दूसरे को समझना और साथ खुश होना। चलो जल्दी करो, अब गेम शुरू कर दो। चलो फेंको हारून। ये लीजिए भाभी। हमारा ताकुब किया जा रहा है।
बहरान की गाड़ी है। रफ्तार बढ़ाकर रखो, कहीं रुकना मत। उन्होंने हमें देख लिया। अब तुम नहीं बच सकोगे हसन, नहीं बच सकोगे। हसन बाहर निकलो, बाहर निकलो, निकलो बाहर, जल्दी। हसन हमारे साथ जाएगा, हथियार नीचे कर लो। यहां से निकलने का रास्ता नहीं। हसन दे दो, तुम्हारी जान बख्श देंगे। बुज़दिलो, ये क्या कर रहे हो? चलो जल्दी फराद। बुज़दिलो, फराद क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे। चलो फराद भाई, मुझे मारने से क्या फायदा होगा? छोड़ दो मुझे। तुम बहुत पहले मर चुके हो मेरे लिए हसन। चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो, हम भाई हैं। चुप हो जाओ। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो भाई? चलो, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। और तुम लोग भी दफा हो जाओ, जाके मालिक को बता देना ये खेल खत्म नहीं हुआ। अरे पास दो जवेरिया, तुम अकेली नहीं खेल रही, अपनी टीम के साथ हो। माजरत कोई हमें भी तो पास करे। हम कब से यहाँ खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। ये लीजिए भाई। हाँ, तुम्हारी इन माजरतों से पहले और भी बहुत सारी गलतियाँ हैं हारून साहब। शाबाश यास्मीन, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जवेरिया ऐसे क्यों कह रही हो तुम, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो? हाँ यार, तुम्हारा बिहेवियर तो कल से चेंज ही नहीं हो रहा। क्या तुमने गलती नहीं की है जब्दत? बहुत खूब, तुम अपनी गलती को कभी मानते ही नहीं हो। बस तुम एक काम करो, अपनी साहब महबूबा की यादें संभाल के रखो, मैं खामोश रहूंगी। यार जवेरिया, क्या हो गया तुम्हें? हम बच्चे थे और उस वक्त की बातें सारी बेमायने हैं। मैं क्या कहूँ इसके बारे में? लेकिन परवीन का कहना तो कुछ और ही है। अरे बहुत हो गया, बस भी कर दें आप लोग। मेरा मतलब बातचीत करके मामला हल करें। ओहो, जरा देखो तो सही, ये बोल कौन रहा है? हारून साहब। सही नहीं कहा मैंने?
बिल्कुल नहीं मेरी जान, क्योंकि इसमें कुछ भी सच नहीं। मैं कोई भी बात दिल में नहीं रखता, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुमसे बात करना तो शायद खला में सिग्नल भेजने से ज्यादा आसान है। मेरा भी यही मानना है जायदाद के लिए। जवेरिया, इसे बदतमीजी कहते हैं। क्या है? जब देखो है। हद हो गई यार, इससे बदतमीजी नहीं तो और क्या कहूँ मैं? क्या मैं बदतमीज हूँ? क्या तुम मुझे बदतमीज कह रहे हो? अपनी साबका मोहब्बत के बारे में तुमने मुझे नहीं बताया और तुम मुझे बदतमीज कह रहे हो? क्या बात है? हाय, देख रहे हो जरा इन्हें, बेशर्मों की तरह लड़े ही जा रहे हैं। ये गेंद वाला आइडिया भी बिल्कुल बेकार रहा केनान, कुछ फायदा नहीं हुआ इससे। अरे छोड़ो जवेरिया, इन मर्दों का बस यही हाल है। हर बात का इल्जाम इन्होंने औरतों पर लगाना होता है। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया? तुमने तो कुछ भी नहीं किया हारून, बल्कि सब मैंने किया है। मैंने सोचा था कि पिकनिक पर आऊंगा तो सुकून मिलेगा, लेकिन तुम लोगों ने तो सुकून सारा गारत कर दिया है। सुबह से देख रहा हूँ मैं, एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो तुम लोग। हाँ, मैंने सोचा था सब्र करता हूँ, ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि तुम लोगों ने तोड़ दिया मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल। अरे बाबा, बाबा, बाबू क्या हो गया? इधर आओ। भाई ये सब क्या हो रहा है? कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? बन्नो को अपनी सभा। क्या हो रहा है इसे? बारह, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। मैं तुम्हारा चचा, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। कहने को कुछ बाकी नहीं, तुम्हारा अंजाम करीब है। ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग मुझे मार डालोगे? मौत तुम्हारे लिए इनाम होगा। तुम जेल में सड़ोगे एक जलील इंसान की तरह। बांधो इसे। जब तक तुम्हारे खिलाफ असल सबूत नहीं मिल जाते, तुम यहीं रहोगे। बारान,